चलिए तो इस वीडियो में देखिए हम बात करने वाले हैं आपके यहाँ पर बीए फाइनल यानी थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान, जो इसका देखिए फर्स्ट पेपर है। और इसमें देखिए हम बात करेंगे ये आपके यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न और उनके साथ में कुछ प्रश्नों के उत्तरों की। तो देखिए इससे पहले भी हम कई वीडियो राजनीति के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप इस पूरी की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर इसकी PDF आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले उन प्रश्नों की बात करेंगे जिनके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे, जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है आपके सामने कि पर्यावरण प्रदूषण पर अपने विचार लिखिए। तो यानी जो पर्यावरण प्रदूषण है आप उसके ऊपर निबंध या पर्यावरण प्रदूषण से आपको संबंधित आपको इस पर लिखना है। दूसरा है कि मानव अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तीसरा प्रश्न है कि आसियान से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। इसके बाद सार्क में भारत की योगदान, जो सार्क है उसमें भारत की योगदान की समीक्षा कीजिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न है कि भारत और चीन के जो वर्तमान संबंध है उनकी समीक्षा करना। इसके बाद छठवां प्रश्न रहेगा कि अफगानिस्तान की सीमा, जो अफगानिस्तान है इनकी सीमा कितने देशों से लगती है, ये बताना। इसके बाद भारत के संविधान की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आठवां प्रश्न आपको लिखना है, याद करना है कि भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं का वर्णन करना है। इसके बाद नौवां प्रश्न है कि भारत की विदेश नीति शांति की नीति है, इसको आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद अंतिम प्रश्न इसमें रहेगा भारत अमेरिका के मध्य व्यापारिक संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह देखिए आपको इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की है आपको वो प्रश्न भी सभी याद कर लेना है। चलिए हम बात करेंगे इनके आंसरों की। तो चलिए लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे आपके। तो सबसे पहला प्रश्न था आपका, इसमें जो एक प्रश्न था कि मानव अधिकार से आप क्या समझते हो। चलिए देखते हैं। देखिए मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मानव के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, यानी उनके जो मानव है उसके संपूर्ण विकास के लिए क्या है, आवश्यक है। इस दृष्टि से मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है और मानव अधिकारों की अवधारणा का मानव की गरिमा से घनिष्ठ संबंध है। जो मानव अधिकार है उसकी अवधारणा है वो मानव की गरिमा से क्या है, उसका घनिष्ठ संबंध है। अतएव मानव गरिमा को अनुच्छेद रखने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता है उन्हें मानव अधिकार की संज्ञा दी गई है। इनमें से कुछ अधिकार शारीरिक जीवन एवं स्वास्थ्य से संबंधित है, जबकि अन्य मानसिक जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यद्यपि मानव अधिकारों की संकल्पना उतनी ही पुरानी है जितनी कि प्राकृतिक विधि पर आधारित प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। तो रूसो ने सर्वप्रथम कहा है कि स्वतंत्र मानव पैदा हुआ है, मानव जो है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह चारों ओर से बंधनों से जकड़ा हुआ है। लेकिन मानव अधिकार शब्द की व्युत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय चार्टरों एवं अभिसमयों के द्वारा हुई है। तो इस तरह देखिए इसका उत्तर आपको क्लियर हो चुका होगा। आप 1 से 2 बार वीडियो को सुनेंगे तो ऑटोमेटिक या आप इसको लिखकर तो आप आसानी से याद कर सकेंगे। चलिए और जितने भी प्रश्न हैं जिन आंसर हमने बताए हैं, चलिए यहाँ पर आपको याद करना है भारतीय जो विदेश नीति है इसके सिद्धांत या विशेषताएं आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके प्रश्न पत्र में इसको आप याद कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा आपको याद करना है, ये वाला देखिए ये सभी सिद्धांत आप इसके याद कर लीजिए। यहाँ से ये वाले भर्ती वाला आप 2 मार्क्स से पूछा जाए तो सिर्फ आपको इतना ही इसमें याद करना है। आपको PDF में पूरा मिलेगा बट आपको यहाँ पर शॉर्ट में याद करना है, तो आप केवल इनके नाम ही याद करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, तो आपको यहाँ से बिल्कुल भी याद नहीं करना ये। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो इस तरह देखिए अब आ गया आपका अगला प्रश्न का उत्तर है कि वर्तमान समय में भारत और जो अमेरिका है इसके संबंधों का आपको परीक्षण करना है। तो आप यहाँ से ये लिख देंगे ये वाला, और बस थोड़ा सा आप चाहें तो आपकी लघुत्तरी में इसको भी 1-2 लाइनों को आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरह देखिए आपका यहाँ पर इसका आंसर भी हो जाता है। आपको क्या लिखना है, चलिए ये वाला तो आप पढ़ते हैं कि भारत अमेरिका संबंध समुद्र की लहरों की भांति चंचल रहे हैं, कभी मित्रतापूर्ण तो कभी उदासीनता को कभी अनबनी, किंतु मित्रता की तीव्र आकांक्षा अमेरिका के हृदय में सदैव बनी रही है और भारत तो सबसे मैत्री चाहता है। श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्दों में हम जानते हैं
हम चाहते हैं कि भारत अमेरिकी संबंधों की जड़ें क्या हो, गहरी हों। स्पष्ट है कि भारत अमेरिकी संबंधों में प्रायः उतार चढ़ाव होते रहे हैं। वर्तमान समय भारत और अमेरिका के बीच कटुता के संबंध हैं और वहीं कृष्णन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का अमैत्रीपूर्ण मित्र है। चलिए इस तरह अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड की नॉइज़ आती हो तो आप उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि भारत और चीन के संबंधों पर भी आपको एक निबंध लिखना है। तो इस तरह से आप यहाँ तक ये वाला भी या 2 मार्क्स में देखिए आपको लघुत्तरीय उत्तर याद करना है, तो आप इतना याद कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए दोनों देशों के मध्य संबंधों का 1988 से 2000 तक का युग अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली संबंधों का काल कहा जा सकता है। सर्वप्रथम युग में देखिए पूर्वकालीन संबंधों की स्थिरता को त्याग कर दोनों देशों ने अत्यंत गतिशील संबंधों की ओर कदम बढ़ाया है। द्वितीय इस काल में दोनों देशों के मध्य संबंधों का जो सर्वांगीण विकास करने का फैसला किया है। तृतीय इस कार्यकाल में दोनों ही देशों ने यथार्थवाद का परिचय देते हुए बड़ी ही परिपक्व ढंग से संबंधों की जो कड़ी है उसको आगे बढ़ाया। अंततः दोनों देशों के नेतृत्व ने बदलते हुए आर्थिक परिवेश तथा आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पूर्ण निष्ठा के साथ संबंधों को उन्होंने सुधारने का प्रयास भी किया। तो आपको सिर्फ लिखना है, ऑटोमेटिक आप याद कर देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप सर्च करेंगे @अजय पढ़रिया टेलीग्राम पर, तो आपको आपके सामने अध्ययन सामग्री के नाम से आप ग्रुप आएगा, उसमें आप जुड़ सकते हैं और उसमें मैसेज कर सकते हैं कि PDF का चाहिए, तो बस आपको 1 से 2 सेकंड के बाद आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। चलिए इस तरह आपको आसियान के बारे में भी आपको लिखना है, तो ये भी आपको देखिए अवश्य लिखना। चलिए इसको थोड़ा सा आपको पहला पैराग्राफ यहाँ पर आपको पढ़ते हैं। तो चलिए, आसियान या एशियान का आशय है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का समुदाय या संगठन। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक सहयोगी क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना, देखिए आपको स्थापना याद करना है, तो जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। बैंकॉक है वहाँ पर हुई थी। प्रारंभ में देखिए बैंकॉक हो जो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 5 मौलिक सदस्य थे। कौन कौन? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी इसमें शामिल हो गई। इस प्रकार इसकी जो सदस्य संख्या वह 10 हो गई और 24 जुलाई 1996 को भारत एशियान का एक पूर्ण संवाद सहयोगी बना लिया गया। इस तरह आसियान का जो केंद्रीय सचिवालय वो देखिए जकार्ता में है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी हम जानते हैं और इसका जो अध्यक्ष वह महासचिव होता है। वर्तमान समय में एशियान देशों में सम्मिलित रूप से 890 मिलियन लोग निवास करते हैं। यह विश्व के तेजी से विकसित हुए आर्थिक क्षेत्रों में से एक ही। आसियान के शिखर सम्मेलन सार्क की भांति अधिक नहीं हुए। विदेश मंत्रियों की बैठक प्रतिवर्ष अवश्य हो रही है। इस तरह देखिए आप इसका आंसर आसानी इस वाले पैराग्राफ को और आप तैयार कर लीजिए, आपको 2 मार्क्स आसानी से प्रदान होंगे। देखिए कुछ प्रश्नों के हमने यहाँ पर आंसर बताए हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों के आंसर हम यहाँ पर नहीं बता पाए। यदि आप चाहते हैं तो हम आपको टेलीग्राम पर जल्द उपलब्ध करा देंगे, लेकिन आपके पास यदि सीरीज वगैरह है तो आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं या गूगल वगैरह से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न आपके सामने ये रहे, आप देख सकते हैं, ये रहे आपके सामने प्रश्न। इनका आप यदि आपको अभी आवश्यकता है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से आसानी से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह देखिए आपके यहाँ पर दिए उत्तरीय प्रश्नों की वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन्हें अवश्य देखें। उस वीडियो के लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से आप संपूर्ण रूप से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें और इस तरह ये वीडियो समाप्त होती है।